पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टाकरा आज कुछ ही घंटे बाकी। रवायती हरीफ पाली किले में दोपहर 2:30 बजे टकराएंगे। मैच के लिए कौमी टीम का ऐलान। नेपाल के खिलाफ मैच खेलने वाले खिलाड़ी ही भारत के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। बड़े मुकाबले के लिए कौमी टीम की पाली किले स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस, खूब हाथ पांव खोले, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खामियों पर काबू पाया। उधर पाक भारत मैच में बादल भी एंट्री डालने को तैयार। बारिश का रंग में भंग डालने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मैच के दौरान 102.5 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। बरसते बादलों ने अगर सांस लिया तो मैच को कम ओवर्स तक महदूद किया जाएगा। मैच में बला के हरीफ। मैच से पहले स्पोर्ट्समैनशिप, शाहीन और सूरमा टाकरे से पहले बगलगीर। प्रैक्टिस सेशन के दौरान पाक भारत खिलाड़ियों की एक दूसरे से गपशप। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली की कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ से मुलाकात। कोहली को हारिस की तेज गेंदबाजी का खौफ, फिटनेस का पूछते रहे। बगलगीर भी हुए। रोहित शर्मा, बाबर आजम और इमामुल हक से आकर मिले। विराट कोहली कौमी फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी से भी मिले। पाकिस्तान और भारत के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, सब ही मैच का पांसा पलटने के माहिर। पाकिस्तानी टीम में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फखर जमान जैसे लंबे इनिंग्स खेलने वाले बल्लेबाज मौजूद। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शादाब खान अपनी बॉलिंग का जादू जगाने को तैयार। भारतीय टीम विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे हथियारों से लैस। भारतीय बॉलिंग लाइन में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव मौजूद। शाहीन अफरीदी भारतीय बल्लेबाजों को तेगनी का नाच नचाने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं एशिया कप जीतने की सरतोड़ कोशिश करेंगे। श्रीलंका में तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खेली है। कंडीशन का अंदाजा है। गुज़श्ता एशिया कप नहीं खेल सका, मगर इस बार भरपूर तैयारी है। पूरी टीम भरपूर तैयारी और फॉर्म में है। तमाम खिलाड़ी दिल से क्रिकेट खेल रहे हैं। पाकिस्तान जीतेगा। पिछले बड़े टाकरे, बड़े इवेंट्स के जितने भी देख लें, उनमें पाकिस्तान ने क्लियरली इंडिया को मात दी है। हम बहुत एक्साइटेड है मैच देखने के लिए और हमारी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बाबर आजम प्लेट करेगा। पिछले मैच में इफ्तिखार ने सेंचुरी की है, बाबर ने सेंचुरी की है, तो बैटिंग लाइनअप हमारा स्ट्रॉन्ग है और बॉलिंग भी आप देख रहे हैं पिछले मैच में नेपाल के साथ क्या हुआ। तो मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि पाकिस्तान ही जीतेगा। सालों साल इसका इंतज़ार करते हैं पाकिस्तान और इंडिया का मैच, और पाकिस्तान में तो अवाम दिल थाम के बैठी होती है हर एक बॉल के लिए कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। क्रिकेट बुखार सबके सिरों पर सवार। शायकीन क्रिकेट की धड़कनें तेज, हर किसी को जीत का इंतजार। कई ने तो मशवरे भी दे डाले। घरों में मैच देखने के लिए तैयारियां मुकम्मल। यारों दोस्तों ने महफिलें सजाने का प्रोग्राम बना लिया। ढोल ढमके का इंतजाम कर लिया। चौके छक्कों पर लगेंगे ठुमके। पाकिस्तान में एशिया कप का रंगारंग मेला जारी। श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें लाहौर पहुंच गईं। सख्त सिक्योरिटी में खौचल में पहुंचाया गया। श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें आज कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच कल लाहौर में शेड्यूल है। पाक अफ्रीका विमेन T20 सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान के नाम। कौमी विमेन क्रिकेट टीम ने सनसनीखेज मैच 5 विकेट से जीत लिया। पाकिस्तान ने मैच की आखिरी बॉल पर जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहाई मिलते ही परवेज इलाही फिर गिरफ्तार। अदालत ने पंजाब पुलिस की निगरानी में घर रवाना किया। रास्ते में इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सदर PTI 3 MPO के तहत 30 रोज के लिए अटक जेल में नजरबंद। जेल मुंतकली से कबल परवेज इलाही का फिम्स अस्पताल में मेडिकल कराया गया। MPO ऑर्डर के मुताबिक परवेज इलाही अमन-ओ-अमान की सूरत हाल खराब कर सकते हैं। परवेज इलाही की पेशी पर पुलिस और नैब एहलकारों के दरमियान तलकलामी, धक्कम पेल। पुलिस एहलकार परवेज इलाही को लाने वाले नैब एहलकारों से उलझते रहे। पुलिस ने परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार करने का इसरार किया। नैब ने अदालती हुक्म के बाद गिरफ्तारी से इनकार किया था। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, चौधरी परवेज इलाही ने वाजे कर दिया। कहते हैं नून लीग जब भी इक्तदार में आई महंगाई ही की,
नून लीगी क़यादत मुल्क का बेड़ा गर्क करके लंदन भाग गई। मुझे अंदर रखा हुआ था, पता नहीं मुल्क का क्या कर रहे हैं। अब तो IMF ने भी इलेक्शन कराने का कह दिया। आम इंतखाबात के लिए पुरअज़्म हूँ। अदालती अहकामात का इस तरह मजाक उड़ाया जाता है तो सरकारी तौर पर ऐलान करें। रहनुमा PTI मोनस इलाही का ट्वीट, लिखा जैसे ही गाड़ी गली में दाखिल हुई परवेज इलाही को अगवा कर लिया गया। तहरीक इंसाफ की परवेज इलाही की गिरफ्तारी की मुसम्मत, रिहाई का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल और डीजल की ट्रिपल सेंचुरी, घरेलू बजट वेंटिलेटर पर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम बिलबिला उठे। आवाम निगरान हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं निगरान हुकूमत ने आते ही पैदर पै पेट्रोल बम चला दिए। हुकूमती पॉलिसियां अवामी मसाइल हल करने के लिए नहीं, उन्हें कुचलने के लिए हैं। उधर वजारत खजाना ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का डीलर मार्जिन बढ़ाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। महंगी बिजली ना मंजूर, कराची में शटडाउन हड़ताल। शहर के अहम कारोबारी मराकज़ पर पड़े ताले आवाम का मुंह चढ़ाते रहे। जुड़िया बाजार, कपड़ा मार्केट, MA जिना रोड, लाइट हाउस की मार्केट बंद रही। बोरी बाजार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोऑपरेटिव बोल्टन मार्केट और सदर एम्प्रेस मार्केट में भी ताले लगे रहे। ताजों का कहना है मुतालबात ना माने गए तो हड़ताल का दौरानिया तवील और धरने भी देंगे। उधर जमात इस्लामी ने भी आज मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर रखा है। दूसरी तरफ लाहौर समेत पंजाब भर में महंगी बिजली, भारी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। रैलियां और मुजाहरे किए गए। गुजरांवाला, ओकाड़ा और मुल्तान समेत कई शहरों में भी एहतजाज किया गया। अवामी सवारी भी आवाम की पहुंच से दूर। रेलवे का सफर महंगा हो गया। मुसाफिर और मालगाड़ियों की किराए में 5% इजाफा। रेलवे इंतजामिया ने तमाम मेल एक्सप्रेस, पैसेंजर और इंटरसिटी ट्रेन के किराए में इजाफा किया है। 16 रोज में रेलवे किरायों में होने वाला ये दूसरा इजाफा है। 16 अगस्त को रेलवे ने किरायों में 10% इजाफा किया था। उधर ट्रांसपोर्टर्स ने भी बसों के किरायों में 200 रुपये तक इजाफा कर दिया। LPG की कीमत को भी आग लग गई। LPG 38 रुपये 97 पैसे फ़ी किलो महंगी, कीमत 240 रुपये 12 पैसे फ़ी किलो होगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 459 रुपये 85 पैसे इजाफा, कीमत 2833 रुपये 49 पैसे हो गई। अमरीकी डॉलर का रुपए को फिर जोरदार पंच। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये महंगा 328 रुपये की बुलंदतरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 305 रुपये 46 पैसे हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद 310 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स बढ़कर 45,312 रुपये पर बंद हुआ। हल्का बंदियों की हतमी अशात 30 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन के इजलास में बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदी के दौरानिया को कम कर दिया। हल्का बंदियों का दौरानिया कम करने का मकसद इलेक्शन का जल्द इनेकाद है। इस तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन का शेड्यूल भी ऐलान कर दिया जाएगा। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से GDA वफ्द की मुलाकात, तहफ्फुजात से आगाह कर दिया। सदारती मुआफ़ी की तरह नैब से मुआफ़ियाँ दी जा रही हैं। नैब तरमीम केस में चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल के रिमार्क्स, कहा बदनीयत लोगों के हाथ में अथॉरिटी दी जाती रही। कई लोगों के पास दागदार पैसा मौजूद है। सिस्टम में बहुत से लोगों को बचाया जाता है। मईशत के शोबे को सियासी ताकतवरों के लिए मुख्तस कर दिया गया। लोग मुआशी मौक़े छिन जाने से मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि मुनसिफाना और शफाफ मुआशरा कायम करे। नैब तरमीम केस में 5 सितंबर को अटॉर्नी जनरल से दलाइल तलब। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले में गैर ज़रूरी ताख़ीर समझ से बालातर है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरमीम के खिलाफ केस में इख्तलाफी नोट लिख दिया। कहा
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट दुरुस्त होने पर मौजूदा केस का फैसला गैर मौसर हो जाएगा। बादिउल नज़र में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इत्तलाक नैब केस के तमाम ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर होता है। हमारा ये 3 रुकनी बेंच किसी दूसरे अदालती बेंच के फैसले का दिफा नहीं कर सकता। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील। चेयरमैन पीटीआई की अपील वापस लेने की दरखास्त 13 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। अपील वापस लेने की दूसरी दरखास्त है। छुट्टियों के बाद पहले हफ्ते में दरखास्तें समाअत के लिए रख लेते हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की लंदन में मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेनेटर इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आम इंतखाबात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। मुल्क में महंगाई का तूफान बेकाबू, अवाम बेहाल। एक हफ्ते में 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। आटा, चीनी, चावल, दाल, माश, दाल मसूर महंगी हो गई। कुकिंग ऑयल, अंडे, गुड़, LPG की कीमतों में भी इजाफा हुआ। विफाकी इदारा शुमारियात की महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते महंगाई की शरह में 0.54% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 25.34% तक पहुँच गई। नवाज शरीफ ने महंगाई, बेरोजगारी और माशी बदहाली के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। नवाज शरीफ के आने से महंगाई के अंधेरों और मायूसियों का खात्मा होगा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की यूथ कोऑर्डिनेटर्स के इजलास से गुफ्तगू। कहा, तरक्की को तनज़्ज़ुली में किसने बदला? क्या वो चेहरे सबको याद हैं? महंगाई के जिनको किसकी वतन दुश्मन सियासत ने जन्म दिया? मजलूमियत के नारे बुलंद करने से पहले अपनी फैलाई तबाही का हिसाब दें। बिजली का बिल है या इक्तिसादी दहशतगर्दी है? महंगाई पर वज़ीर आज़म के बयान पर बहुत मायूसी हुई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रावलपिंडी में ग्रैंड यूथ कन्वेंशन से खिताब। आज मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। कहा, 80 लाख दुकानदार आज शटडाउन करेंगे। अवाम अब खामोश रहे तो सांस लेने का टैक्स भी देना होगा। PTI के सेनेटर ओन अब्बास का पार्टी छोड़ने का ऐलान। ओन अब्बास ने कहा, तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की सदारत से मुस्ताफ़ी होता हूँ। ओन अब्बास की वीडियो पैगाम में 9 मई वाक़यात की मजम्मत। कहा, 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख पर स्याह धब्बा है। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के उर्स की तक़रीबात जारी। 3 साल पाबंदी आयद रहने के बाद पहले रोज़ मज़ार पर ज़ायरीन का तांता बंधा रहा। और बेरहम मौत के खेल में जिंदगी का चिराग ढूंढने की कोशिश। हॉलीवुड की एक्शन थ्रिलर फिल्म द हंगर गेम का ट्रेलर जारी। फिल्म 17 नवंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।